नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं आपकी खुशी के लिए। जी हाँ, आपकी खुशी के लिए, मतलब कि इसमें बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। इस वीडियो में, इस वीडियो को जरूर पूरा देखना दोस्तों। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों अब हुआ क्या, आप भी सोच रहे होगे ऐसी क्या खुशखबरी लेकर आया हूं मैं। तो दोस्तों आपको पता है, जो भी लाता हूं मैं प्रूफ के साथ लाता हूं। तो पहली बात मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट को भी यार, जो पेनल्टी रिमूव करवाई। थैंक यू सो मच एंड बिगेस्ट थैंक यू ऑफ सुधीर चौधरी ऑल्सो, क्योंकि अब पता लग रहा है मेरे को ये कंपनियां हरासमेंट क्यों नहीं कर रही। तो दोस्तों आप भी जान के, आपको भी जान के खुशी होगी। तो दोस्तों पहली बात तो मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूंगा, डीएनए को भी थैंक यू, जी बिजनेस ऑल्सो एंड जी न्यूज ऑल्सो, अनिल सिंह जी को भी थैंक यू। तो दोस्तों पहले आपको पता है, जो आरबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर क्या दे दिया, पेनल्टी रिमूव करवाने के लिए। अब जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा कि हम सब सुधीर चौधरी को टैग कर रहे थे ना, सुधीर चौधरी जी को टैग ट्विटर पे टैग कर रहे थे, जी हमारी ये प्रॉब्लम है। तो हमें लगा कि यार कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही। शायद किसी ने ये न्यूज देखी होगी और किसी ने नहीं देखी। तो मैं आपको एक क्लिप दिखाया हूं, तो देखिए, आप पहले क्लिप देख लीजिए, फिर इसको पर डिस्कस करते हैं। आज दिन भर यह सवाल उठ रहा था कि क्या लॉकडाउन के दौरान बैंक लोन की ईएमआई में कोई राहत मिलेगी, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग कोई ना कोई ईएमआई जरूर देते हैं। आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने इस सवाल का जवाब दिया है। अब अगले 3 महीने आपको अपने बैंक लोन की ईएमआई चुकाने से छूट मिल गई है। यह आप सबके लिए एक बहुत बड़ी घोषणा है। जिन लोगों ने होम, व्हीकल या पर्सनल लोन लिया हुआ है, उन्हें अब 3 महीने अपनी ईएमआई नहीं चुकानी पड़ेगी। ये लाभ सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक्स के अलावा सहकारी बैंकों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लोन लेने वाले ग्राहकों को, लोगों को मिलेगा। आपने कहीं से भी लोन लिया है, आपको यह लाभ मिलेगा। अगर किसी ने क्रेडिट कार्ड के बिल को ईएमआई में कन्वर्ट करवाया है, तो भी उसमें 3 महीने की राहत आपको मिलेगी। इसके लिए बैंक आपसे कोई अतिरिक्त ब्याज भी नहीं लेगा और ना ही आपके क्रेडिट स्कोर पर इसका कोई असर पड़ेगा। क्रेडिट स्कोर आपके लोन लेने की पात्रता को दर्शाता है। यह लोन को अदा करने के पिछले रिकॉर्ड और आपकी उसे लौटाने की क्षमता पर आधारित होता है। इसलिए इस बात की चिंता मत कीजिए कि आपने अगर 3 महीने बैंक को लोन अपनी ईएमआई नहीं दी तो आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो जाएगा। लेकिन अगर आप यह सोच रहे हैं कि अब आपको ये 3 महीने की किश्तें कभी चुकानी नहीं पड़ेंगी, तो ऐसा भी नहीं है। इसलिए बहुत खुश होने की भी जरूरत नहीं है। आपकी ईएमआई माफ नहीं हुई है, सिर्फ टाल दी गई है। ऐसे में सवाल है कि क्या 3 महीने के बाद आम लोगों पर अचानक ईएमआई का अतिरिक्त बोझ पड़ जाएगा। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि क्या 3 महीने की ईएमआई एक ही साथ वसूल कर लेंगे। जवाब है, ऐसा नहीं होगा। यह बैंक आपको बकाया 3 ईएमआई चुकाने के कई विकल्प देंगे। एक विकल्प तो यह हो सकता है कि आप अपने बैंक लोन की अवधि को 3 महीने और आगे बढ़ा लें। यानी अगर आपका अभी लोन 20 साल का है, तो आप उसे 20 साल 3 महीने का करवा लें। दूसरा विकल्प यह है, आपकी 3 महीने की ईएमआई की जो कुल रकम बनती है, वो मौजूदा ईएमआई में एडजस्ट हो जाएगी। इससे आपकी ईएमआई की रकम थोड़ी सी बढ़ जाएगी। और यह भी हो सकता है कि बैंक आपको एक डेडलाइन के अंदर वन टाइम सेटलमेंट का विकल्प दे। यह डेडलाइन 6 महीने या 1 साल की हो सकती है, जिसमें आप एक मुश्त भुगतान कर सकते हैं। हालांकि अभी कई और सवाल भी हैं जो लोगों के मन में उठ रहे हैं, जैसे क्या ईएमआई चुकाने से छूट लेने के लिए बैंकों से किसी तरह का कोई अनुरोध आपको करना पड़ेगा, चिट्ठी लिखनी पड़ेगी, और अगर कोई 3 महीने की ईएमआई अब भी भरने के लिए तैयार है, तो क्या वो ऐसा कर सकता है। इन सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी हैं, क्योंकि अलग अलग बैंक अभी इस योजना को लागू करने का ब्लूप्रिंट तैयार कर ही रहे हैं, जिसके बाद ही पूरी स्थिति साफ होगी। वैसे आज आरबीआई ने आपकी ईएमआई से जुड़ा एक और बड़ा ऐलान किया है। आरबीआई ने रेपो रेट में 75 बेसिस पॉइंट्स की कटौती कर दी है। यह पहले 5.15% था, जो अब घटकर 4.40% हो गया है। रेपो रेट वो दर होती है जिस पर बैंकों को आरबीआई से कर्ज मिलता है, यानी बैंक भी आरबीआई से लोन लेते हैं और ये उस लोन की दर है। बैंकों को सस्ते ब्याज दर पर कर्ज मिलेगा तो वो अपने ग्राहकों के लिए भी ब्याज दर घटा देंगे और आपकी ईएमआई कम हो जाएगी। यानी जब बैंक कम इंटरेस्ट रेट पर आरबीआई से लोन लेगा तो फिर आपसे भी कम इंटरेस्ट लेगा। आरबीआई ने सभी बैंकों को घटी हुई रेपो रेट का फायदा
तुरंत अपने ग्राहकों को ट्रांसफर करने का निर्देश दिया है। आरबीआई ने कैश रिजर्व रेशियो यानी सीआरआर में भी 100 बेसिस पॉइंट्स की कटौती करके इसे 3% कम कर दिया है। अब इसे 3% कर दिया है। यह 1 साल तक की अवधि के लिए किया गया है। सीआरआर बैंकों के कुल डिपॉजिट्स का वो हिस्सा होता है जो उन्हें सिक्योरिटी के तौर पर आरबीआई के पास रखना जरूरी होता है। सीआरआर में कटौती से बैंकों के पास अब ज्यादा लिक्विड कैश होगा, ज्यादा पैसा होगा, जिससे 3,74,000 करोड़ रुपए की नकदी सिस्टम में आएगी। जो कस्टमर है उनके लिए तो ये खुशखबरी है। जी हाँ, जो ये कस्टमर है उनके लिए तो खुशखबरी है। अब देखो मेन चीज, अब जो ये कंपनियां हैं, अब कंपनियों के ऊपर पड़ गया प्रेशर, किसका? गवर्नमेंट का भी। ये हर एक चीज के लिए फॉलो होती है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे वो बिजनेस लोन हो, चाहे वो कोई भी लोन हो। जैसा कि आपको सुधीर चौधरी जी ने कहा, उन सबको इस चीज के ऊपर फॉलो करना होगा। समझ लो इस बात को। तो दोस्तों अब हमारी यही आशा रहेगी, जो हमारी यही होपनेस रहेगी कि ये जो कंपनियां हैं ये भी इस चीज को फॉलो करें। अब क्या हो गया इससे कि जैसे अगर कभी भी कोई एजेंट आपको परेशान करता है, जी हाँ, अगर आपको एजेंट परेशान करता है तो डायरेक्ट आप एक क्लिप उठा के भेज दो, या आप बोल दो उसको भाई तो जी न्यूज चेक कर ले, या फिर तो डीएनए डाल ले। अगर आपको इसको सर्च करना है तो आप ये सर्च कर लेना, इंडिया विद जी, ठीक है। और थैंक यू सो मच। देखो यार दोस्तों, आप सबके लिए हुआ है तो प्लीज, मैंने तो थैंक यू बोला भाई, आप जाके भी उनको टैग करके जरूर थैंक यू बोल देना दोस्तों, क्योंकि उनके वजह से ही ये मॉरिटोरियम का पूरा चल रहा था दोस्तों। अगर हम आवाज ना उठाते तो उनके पास बात नहीं पहुंचती, और अगर उनके पास बात नहीं पहुंचती तो यहां तक बात नहीं आती। और थैंक यू ऑल्सो फॉर सेव दैम, जो सेव दैम के मेंबर है उनको भी, और जो ग्रुप्स है हमारे व्हाट्सएप के उनको भी थैंक यू, क्योंकि उन्होंने भी मेहनत करी है। और मीडिया जो अनिल सिंह विजय है उनको भी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच दोस्तों। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।